नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। यदि सैफ अली खान पर हमला होता है तो मीडिया आपको बांग्लादेश घुमाने लेकर जाता है, बजाय इसके कि किस प्रशासन की कितनी जिम्मेदारी है। यदि रुपया कमजोर होता है, 50-60 रुपए पे होता है, तो आपको मीडिया बताता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है देश के साथ। लेकिन जब 87 रुपए हो जाता है तो मीडिया आपको बताता है कि कितना फायदा है देश के लिए। इतना अंतर क्यों है? क्योंकि अब आप मीडिया को समझने लगे हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते मूल्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रुपए में 50% की गिरावट आई है और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने इसे शतक बनाने का मन बना लिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उन्होंने यह इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि रुपए में कितनी गिरावट आई है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री की गरिमा भी गिर गई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने कहा था कि रुपए के गिरने के साथ ही प्रधानमंत्री की गरिमा और उनके पद की गरिमा भी गिरती है। मुझे आश्चर्य है कि अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कहेंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज रुपया $87 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें यानी मोदी को $58 प्रति डॉलर पर रुपया सौंपा गया था। डॉलर के मुकाबले रुपया $29 तक गिर चुका है, जो पिछले 10 वर्षों में 50% की गिरावट है। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे शतक बनाने का मन बना लिया है। वहीं आज महाराष्ट्र के भंडारा में सेना की हथियार फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह आज धमाका हुआ। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और 7 से अधिक गंभीर घायल है। भंडारा कलेक्टर संजय कोलते ने बताया कि धमाके से फैक्ट्री की छत गिर गई, जिसमें 13 से 14 लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद लोहे और पत्थर के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए दिखाई देने लगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विस्फोट जवाहर नगर इलाके में स्थित फैक्ट्री के LTP लॉन्ग टर्म प्लानिंग सेक्शन में हुआ। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री और नागपुर के सांसद नितिन गडकरी ने भी हादसे में गिरी छत के नीचे 13-14 लोगों के फंसे होने की जानकारी दी है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली में ओछी राजनीति कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के नेता पूरी तरह से ये जानते हैं कि वह चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए अब वे दिल्ली के लोगों को पैसे से खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई सवाल उठाए। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में खुलेआम पैसे और अन्य सामान बांटा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस के संरक्षण में ये सब बांटा जा रहा है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के लिए खतरनाक है। दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा था कि भाजपा के भ्रष्टाचार के पैसे बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पैसे देगी मगर अपना वोट मत देना, वोट अपनी मर्जी से देना। दिल्ली वासियों से अपील करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भाजपा भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतने के प्रयास में है। संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस बुलाए जाने के एक दिन बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को इसे शुद्ध राजनीति करार दिया। केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुझे खेद है कि व्यक्तिगत सुरक्षा का राजनीतिकरण किया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। अब वह यामाई ममता नंदगिरी कहलाएगी। उनका सिर्फ पट्टाभिषेक रह गया है। 53 साल की ममता सुबह ही महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। इसके बाद महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता को लेकर अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पास पहुंची। ममता और पुरी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फिर उनके महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। वक्फ विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय कमेटी यानी JPC
दिल्ली में बैठक जारी रही। शुक्रवार सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामा होने लगा। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर रिसर्च के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। समिति आज कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के विचार सुन रही है। मीरवाइज को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों में बहस हो गई। बहस और हंगामे के चलते बैठक कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनाव के कारण ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को संसद में जल्द पेश करने पर जोर दे रही है। बनर्जी ने कहा कि समिति की कार्रवाई एक तमाशा बन गई है। इसके बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सदस्य नसीर हुसैन उठकर बाहर चले गए। समिति ने 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि पालघर में एक लड़की से रेप मामले में ऑटो रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने 20 साल की लड़की के साथ मारपीट भी की थी। पुलिस के अनुसार 22 जनवरी की सुबह पीड़ित को संदिग्ध हालत में गोरेगांव रेलवे स्टेशन के पास देखा गया था। पूछताछ में रेप की बात सामने आई थी। बाद में लड़की को सिविल अस्पताल ले जाया गया था। यहाँ उसके प्राइवेट पार्ट से सर्जिकल ब्लेड और कंकड़ मिले थे। किस तरह से इस तरह का रेप और प्राइवेट पार्ट से सर्जिकल ब्लेड और कंकड़ मिले, अब आप ही बताइए कि क्या आपने इसकी खबर मीडिया में देखी? नहीं देखी। यही खबर अगर कहीं और हो जाती तो मीडिया में इतना बवाल मचा देते कि आपको पता ही नहीं चलता कि जैसे पूरे देश में हर बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। जबकि कहीं अपनी जगह अगर ऐसा कोई होता है या मीडिया को लगता नहीं कि इसकी खबर कोई दिखाई जानी चाहिए, तो चाहे कितना ही बड़ा अपराध हो जाए, आपको उसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। इसकी भी खबर आपको देखने को नहीं मिली होगी। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता अधिकार समाप्त करने के फैसले पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी है। फेडरल कोर्ट के जज ने वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉइस और ओरेगन राज्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया। सीएनएन के अनुसार बहस के दौरान जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील को टोकते हुए जज जॉन कफनोर ने पूछा, इस आदेश को संवैधानिक कैसे मान सकते हैं? बहुत परेशान करने वाला है। ये साफ तौर पर असंवैधानिक आदेश है। यानी कितना शानदार उन्होंने निर्णय किया और ये संदेश दिया कि इस आदेश को संवैधानिक कैसे मान सकते हैं। यह बहुत परेशान करने वाला, ये साफ तौर पर असंवैधानिक आदेश है। इसीलिए उसको दुनिया का सबसे सुरक्षित लोकतंत्र कहा जाता है। जज कफनोर ने कहा कि वो 40 साल से भी ज्यादा समय से बेंच पर है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं जिसमें केस स्पष्ट रूप से इतना असंवैधानिक हो। मुझे ये समझने में परेशानी हो रही कि कोई वकील कैसे कह सकता है कि आदेश संवैधानिक है। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। श्रीलंका ने अडानी ग्रुप से पावर परचेज एग्रीमेंट खत्म कर लिया है। सरकार ने मई 2024 में अडानी विंड पावर कॉम्प्लेक्स से बिजली खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था। कंपनी 484 मेगावाट के इस विंड पावर कॉम्प्लेक्स को श्रीलंका के मन्नार और पुनरी कोस्टल एरिया में बनाने जा रही है। श्रीलंका सरकार ने इसी पावर कॉम्प्लेक्स से $0.0826 यानी मौजूदा वैल्यू करीब ₹7.12 प्रति किलोवाट के रेट से बिजली खरीदने का एग्रीमेंट किया था। एएफपी ने सोर्सेज के हवाले से इस एग्रीमेंट के कैंसिल होने की जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने बिजली खरीदने से मना किया है। प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनायक के एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रुप की कंपनी के लोकल प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए कमेटी भी बनाई है। कई श्रीलंकन एक्टिविस्ट्स ने इस प्रोजेक्ट को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि कई छोटी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अडानी की तुलना में 2/3 कीमत पर बिजली बेच रही है। इसके अलावा कंपनी पर एनवायरमेंटल कंसर्न के चलते सुप्रीम कोर्ट में एक अलग मामला चल रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को अरबों रुपए की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी करने के आरोप के मामले में समन भेजना अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड कमीशन के अधिकार में नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया, इसमें कहा गया कि समन उचित राजनीतिक माध्यम से भेजना होगा। अडानी पर अमेरिका में लगे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप की वजह से भी इसको देखा जा रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।